आधे हिंदुस्तान पर सैलाब का सितम लगातार जारी है। यूपी की करीब 15 लाख आबादी पर वाटर इमरजेंसी वाले हालात हैं। 1,500 से ज्यादा गांवों में सैलाब एंट्री ले चुका है। महाराष्ट्र में लैंडस्लाइड और मूसलाधार बारिश लोगों की जिंदगी पर आफत बनकर टूट पड़े हैं। आज बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए कहां किस तरीके की परेशानी और आने वाले दिनों के लिए किस तरीके से ताकीद जारी की जा रही है। मेट डिपार्टमेंट क्या कह रहा है। ऑल इंडिया फ्लैश फ्लड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, गोरखपुर से मुजफ्फरपुर तक जिंदगी जलजले से जूझ रही है। कहीं सैलाब का विनाश है तो कहीं बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार है। पूरी जमीन नहीं ली भाई, सामान गेला। बाढ़ बारिश का गदर लोगों को डरा रहा है। मॉनसून का न्यू पैटर्न हर तरफ विध्वंस कर रहा है। इस साल बारिश जहां भी हो रही है, बादल फाड़ हो रही है, धरती पर पहाड़ टूट रहे हैं, सड़कें तबाह हो रही हैं, घर मकान खेत खलिहान सब बर्बाद हो रहे हैं। जहां तक नजर जा रही है सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। छोटे छोटे घरों की तो जल समाधि हो चुकी है। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की हैं। यहाँ का ये हाल राप्ती नदी की वजह से है। राप्ती रिवर डेंजर मार्क से करीब 1 मीटर ऊपर बह रही है। पानी का लेवल बढ़ने से यहाँ के 48 गांवों में बाढ़ का पानी आ चुका है। सड़कों पर घरों में पानी का कब्जा है। प्रशासन की ओर से 91 नावें मुहैया कराई गई हैं। एनडीआरएफ की टीम को प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया गया है। बाढ़ पीड़ितों को राहत मुहैया कराने के लिए प्रशासन की ओर से राशन किट और मेडिकल किट बांटे जा रहे हैं। गोरखपुर के लोग राप्ती नदी के सैलाब से बेहाल हैं, तो हरदोई में गर्दा नदी की वजह से लोगों की जिंदगी मुहाल है। यहाँ के 177 गांव में बाढ़ की एंट्री हो चुकी है। सड़कों पर कई फीट पानी है। सैलाब की चपेट में आने से कई पुलियां बह गई। देखिए किस तरह सड़क 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है और बीचों बीच पानी की तेज धार बह रही है। घरों में पानी है। बड़ी तादाद में लोग अपने घर बार छोड़कर ऊंची जगहों की ओर जा रहे हैं। जिसे जहां ठिकाना मिला वहीं टेम्परेरी आशियाना बना लिया। वो फिर चाहे हाईवे का किनारा हो या फिर ट्रैक्टर ट्रॉली। इस ट्रैक्टर ट्रॉली के चारों ओर पानी ही पानी है और इसी ट्रॉली को लोगों ने टेम्परेरी घर बना लिया है। वाराणसी में भी गंगा नदी अब लोगों को डरा रही है। नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। घाटों की सीढ़ियां जल समाधि ले रही है। छोटे छोटे मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। पहाड़ी भागों पर हो रही जोरदार बारिश का असर अब मैदानी भागों पर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। वाराणसी समेत आसपास के जिलों में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और न सिर्फ गंगा बल्कि गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनका भी जल स्तर में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। और इस वक्त देखिए हम वाराणसी के घाटों पर मौजूद हैं और यहाँ की क्या तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे घाट की सीढ़ियां हो या फिर जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो धीरे धीरे अब एक तरीके से पानी में समाहित होने लगे। सामने देखिए आप रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है और वो इस वक्त पूरी तरीके से धीरे धीरे अब पानी के आगोश में जाने लगा है। इसके अलावा जो घाट की सीढ़ियां हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी हैं। मणिकर्णिका घाट के आगे से हम गुजर रहे हैं और इसके साथ ही जो शवदाह करने वाले जो लोग हैं उनको भी अब काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। फिलहाल वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में प्रति घंटे लगभग 8 सेंटीमीटर की रफ्तार से गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो घाट किनारे रहने वाले जो लोग हैं, जो नाविक हैं, उनकी धड़कनें जो हैं वो बढ़ने लगी हैं। क्योंकि अगर गंगा में जलस्तर का रफ्तार बढ़ाव का रफ्तार यही रहता है तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में जो लोगों की परेशानियां हैं वो काफी बढ़ सकती हैं। फिलहाल गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जो छोटी नावें हैं जो हाथ से चला करती हैं उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा जो मोटर बोट्स हैं यानी
बड़ी नावें हैं उन पर भी क्षमता से आधे लोगों को ही बैठाने का दिशा निर्देश दिया गया है। साथ ही जो जहां पर आरती होती है उसके भी स्थल को अब धीरे धीरे हटाया बढ़ाया जा रहा है, यानी आगे किया जा रहा है। इसके साथ ही जो घाटों का संपर्क है वो अब धीरे धीरे टूटना शुरू हो गया है। तो यानी जो गंगा का जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके साथ ही बढ़ने लगी है लोगों की धड़कनें, क्योंकि आने वाले दिनों में अगर यही रफ्तार गंगा की रहती है तो न सिर्फ गंगा किनारे बल्कि गंगा के घाटों से आगे रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी परेशानियां बढ़ सकती हैं। और गंगा अगर बढ़ती है तो इसके साथ ही जो वरुणा यानी गंगा की सहायक नदी है उसके भी जल स्तर में काफी बढ़ाव होगा और निश्चित तौर पे इसकी वजह से जो शहरवासी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये आलीशान कैंपस बस्ती के अटल आवासीय विद्यालय की है, लेकिन यहाँ इन दिनों पानी का कब्जा है, पढ़ाई ठप है। स्कूल के कैंपस में आप जो ये पानी देख रहे हैं वो बारिश का नहीं बल्कि पास बहने वाली मनोरमा नदी का है। नदी का वाटर लेवल बढ़ने से पानी स्कूल परिसर तक आ गया। बच्चों की छुट्टी कर दी गई है। प्रशासन की ओर से अब तक यहाँ से पानी निकालने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। यूपी में जारी बाढ़ के हालात पर सीएम योगी की लगातार नजर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की है। यूपी के 20 जिलों के 1571 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर के शहरी इलाकों में सैलाब है। अब तक 14,80,000 लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं। इनमें 5,29,000 लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है। 3.19 लाख हेक्टेयर इलाके में लगी फसलों पर भी असर हुआ है। अफसरों को सीएम योगी का ऑर्डर क्लियर है, जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों का ड्रोन सर्वे कराकर पीड़ितों को मदद मुहैया कराई जाए। उफनती नदी में इन दिनों नहाना जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। तस्वीरें ऋषिकेश की हैं। यहाँ की नाव घाट पर रेस्क्यू जारी है। एक महिला अपने बेटे के साथ गंगा नदी में बह गई। हालांकि मौके पर मौजूद उत्तराखंड जल पुलिस फौरन एक्शन में आ गई और दोनों की जिंदगी बच गई। दरअसल मेरठ की रहने वाली यह महिला अपने बेटे के साथ गंगा स्नान करने आई थी और तभी दोनों नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगे। सूरत में भी भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। यहाँ के उमरपाड़ा में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों पर सैलाब बह रहा है। कई जगह सड़कें कट गई हैं। घर, दुकान, मकान, हर जगह पानी ही पानी दिख रहा है। लैंडस्लाइड की ये हाहाकारी तस्वीरें महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले की हैं। यहाँ के दापोली इलाके में पूरा का पूरा पहाड़ ही बारिश की वजह से दरक गया। अचानक पहाड़ से मलबे का ऐसा सैलाब आया कि नीचे खड़ा ट्रक इसकी जद में आ गया। देखिए किस तरह मलबे के प्रहार से ये भारी भरकम ट्रक खिलौने की तरह बह गया। पहाड़ी के सामने रहने वाले लोग भी इन तस्वीरों को देखकर दहशत में आ गए। मुंबई के साकीनाका में बारिश की वजह से हादसा हो गया। यहाँ एक चौल गिरने से अफरा तफरी मच गई। देखिए किस तरह बचाव दल में शामिल लोग इस महिला का रेस्क्यू कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। चौल में 4 से 5 कमरे थे। ग्राउंड फ्लोर और एक ऊपरी मंजिल वाली ईंट दीवार वाली इमारत थी। बारिश की वजह से बिल्डिंग पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। तमिलनाडु में भी लगातार बारिश की वजह से झरनों में सैलाब आ चुका है। तस्वीरें कोयम्बटूर के कावी अरवी झरने की हैं। वाटरफॉल में सैलाब आने की वजह से इसे टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। इससे पहले तेनकासी के कोटालम फॉल्स को भी सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया था। आम दिनों में दोनों फॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ रहती है क्योंकि ये झरना कुदरती खूबसूरती को लेकर टूरिस्टों को आकर्षित करता है। लेकिन अब की बार मानसून ने इस फॉल्स की खूबसूरती पर दाग लगा दिया। बिहार में भी बाढ़ कहर बरपा रही है। गंडक, कोसी जैसी नदियां उफान पर हैं। हालात का जायजा लेने टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पूर्वी चंपारण के केसरिया ब्लॉक पहुंची। यहाँ घरों के अंदर पानी है। लोग किसी तरह अपने सामान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बिहार में बाढ़ की त्रासदी किस तरह से है वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। पूर्वी चंपारण में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से पूरा इलाका गंडक नदी के
पानी में जो जलस्तर में जो वृद्धि हुई है उसके चलते जलमग्न हो चुका है। वो तस्वीर आप देखिए, जो कच्चे मकान है वो टूटने के कगार पर है, क्योंकि पानी यहाँ पर 10-15 दिन से इसी तरह लगा हुआ है। घर के अंदर पानी है, चारों तरफ आप देखिए ये परिवार है, और खास करके बाढ़ की विभीषिका में सबसे ज्यादा गरीबों को ही नुकसान होता है। और वही तस्वीर देखिए, यहाँ किसी तरह लोग अपना जीवन बचा रहे हैं। एक कह सकते हैं मचान नुमा एक जगह बना लिया गया है, उस पर सामान रखा हुआ है, उसी पर खाना रहना सोना सब काम उसी पर करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं देखिए आप, और उसको भी इसी पानी में रहना है, जीना है। आप देखिए एक और ये कमरा, मुस्तफ़ा को कहेंगे कि वो दिखाए इधर, देखिए ये किचन इन लोगों का बनाया हुआ है। चूंकि थोड़ा सा इसमें सूखा हुआ थोड़ा सा पार्ट है, तो इसलिए इसको किचन बना दिया गया। रसोई घर है, यहीं पर बर्तन है। अंदर आकर आप जरा सा दिखाइए, ये बर्तन देखिए, चूल्हा है, चूल्हा इसी पर आग, इसी पानी में आग लगाकर ये लोग किसी तरह खाना बनाते हैं। देखिए यहाँ पर चावल जो है वो इस बर्तन में रखा हुआ है। उसके अलावा जो मचान जैसा एक बनाकर, प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर अनाज, जो भी सामान है घर का, खाने पीने का, वो सब चीज रखा जाता है ताकि पानी में वो खराब ना हो, क्योंकि नीचे पूरा पानी ही पानी है। बिहार के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि अगले 48 से 72 घंटे तक यहाँ के 24 जिलों में बारिश तो होगी, लेकिन ये बरसात मूसलाधार नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो ये स्थिति केवल उत्तर प्रदेश में 800 से ज्यादा गांव पानी में लगभग डूबे हुए हैं। 6 लोगों की मौत आधिकारिक रूप से घोषित है। जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, और आगे क्या होने वाला है जाहिर है इस बात की चिंता, क्योंकि मानसून का बड़ा हिस्सा